योगीराज देवराहा बाबा की दृष्टि में मेरे श्री गुरुदेव, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। जब इस संसार में क्रमागत परिवर्तन तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण नए नए सामाजिक शक्ति सामंजस्य की आवश्यकता होती है, उस समय एक शक्ति तरंग आती है और मानव जीवन अथवा मनुष्य के आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में विचरण करने के कारण इन क्षेत्रों में इस तरंग का प्रभाव पड़ता है। इसी तरंग के रूप में तथा भगवान श्री कृष्ण की उक्ति के सार्थक रूप में हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले के एक छोटे से गांव अलूपुर में शुभ मुहूर्त में परम पावन दिवस विजयदशमी के दिन जन्म लेने वाले इस महान बालक के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आने वाले इस युग में एक महान विश्वव्यापी योग मार्तंड के रूप में प्रतिष्ठित होकर सारे जग को प्रकाश देगा। ईश सत्ता हमेशा सादगी, पवित्रता, सत्यता एवं सत्चरित्रता में ही प्रतिष्ठित रहती है। आपके पिताश्री पंडित देवीराम जी शर्मा एवं माता श्रीमती चरती देवी थी। पिताश्री दृढ़तम आर्य समाजी विचारों के थे तथा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के एक योग्य व प्रबल उपदेशक थे। बाल्यकाल अवस्था में ही बालक के साथ अखिलात्मा त्रिजग पावन भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में खेलने आया करते थे। खेलते समय यह बालक अपनी माँ से पूछता, माँ यह छोरा कहाँ का है, किसका है? तो माँ कहती है, बेटा तू खेल, यहाँ कोई छोरा वोरा नहीं है। बालक के सिर पर टोपी में फरगल लगा था, तो बालक के साथ खेलने वाले भगवान श्री कृष्ण के टोपी में लगा फरगल साफ सुथरे से तुलना करते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि माँ वह छोरा जो मेरे साथ खेलता है, उसकी टोपी में लगा फरगल मेरे फरगल से बहुत ही साफ है। माँ कहती है, बेटा यहाँ कोई छोरा नहीं आता और तू कैसी बात करता है, यहाँ कोई लड़का फरगल नहीं पहनता। माँ को क्या पता कि ये इन महान विभूति के साथ खेलने कौन आता है। इसी तरह बाल्यावस्था उत्तरोत्तर विकास की बढ़ती हुई शिक्षा दीक्षा अनन्य संस्कार संपन्न होते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर की तपश्चर्या करते हुए एवं उनसे प्राप्त कृपाओं के फलस्वरूप अंततः एक दिन स्वप्न में इन्होंने पगड़ीधारी स्वरूप आनंद कंद श्री प्रभु जी महाप्रभु जी को देखा कि कुएं पर डोर से पानी खींचकर तमाम प्यासों को तृप्त कर रहे हैं और इन्हें भी प्यास लगी, और जब ये वहां पहुंचे तो पानी पिलाकर पुनः उन पगड़ीधारी स्वरूप ने इन्हें वह डोर व बाल्टी आते ही थमा दी कि आगे तुम इन प्यासों को तृप्त करो। इनके हाथों में डोर व बाल्टी आते ही प्यासों की संख्या अनगिनत बढ़ गई। पुनः दूसरे दिन स्वप्न में देखते हैं कि वही पगड़ीधारी स्वरूप इन्हें आप अपने पास बुला रहे हैं कि अब तू मेरे पास चला आ। तो इनके द्वारा आने का पता एवं स्थान पूछा जा रहा है। पुनः क्रमशः आगे व्यतीत होते क्रमानुसार घटनाओं के घटित होते एक दिन इनका श्री सिद्धयोग प्रशिक्षण आश्रम ऋषिकेश पहुंचना एवं वहां वही पगड़ी स्वरूप में बैठे महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज द्वारा हंसकर कहना कि तू आ गया, तू तो कहता था कि कहाँ और कैसे किस पते पर आना है। इस प्रकार आगे इस बालक को पूर्ण सिद्ध योगी बनाकर अथवा अपने स्वरूप को ही इस बालक में स्थापित कर इस धराधाम में
पीड़ित जन समुदाय के जीवन को सार्थक बनाने हेतु भगवान श्री कृष्ण की उक्त वाणी को सार्थक करने हेतु अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया। ऐसे हैं कर्मयोगी अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण योग योगेश्वर योग मार्तंड योगी श्री चंद्र मोहन जी महाराज मेरे गुरुदेव। आनंद कंद श्री गुरुदेव जी इस मानव समुदाय के बीच निकलकर जंगलों एवं पहाड़ों पर जाने का दृढ़ निश्चय कर ऋषिकेश आश्रम से जब बाहर निकले तो उसी समय पोस्टमैन द्वारा एक लिफाफे का पकड़ाया जाना। पत्र इन्हीं के नाम था। पत्र में श्री महाप्रभु जी द्वारा आदेश कि चिरंजीव, तुम जो अपना पैर आश्रम से बाहर निकाल रहे हो उसे वापस कर लो। तुम्हारे से अभी बहुत काम लेना है। चिरंजीव, हम तो बस्तियों गांवों में घूम रहे हैं और तुम वनों पहाड़ों की सोच रहे हो। पत्र प्राप्त कर श्री गुरुदेव जी ने पुनः वापस आश्रम में आकर काफी पश्चाताप किया कि यदि मैं यह गलती कर जाता तो अपने श्री गुरुदेव की आज्ञा का कितना बड़ा उल्लंघन होता। इसी के क्रम में आगे मेरे श्री गुरुदेव जी अपनी अंतिम सांसों तक अखंड ज्योति श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन अर्थात सिद्ध योग का प्रचार प्रसार जन जन में करते रहे, जो अविस्मरणीय है। आनंद कंद श्री गुरुदेव जी ने अखंड ज्योति महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अमर संदेश सिद्ध योग को प्रचारित प्रसारित करने के मुख्य स्थल का नाम श्री सिद्ध गुफा ही रखा, जो वास्तव में श्री प्रभु जी का ही स्थान है। मेरे श्री गुरुदेव ने कहा था कि इस सारे संसार में जितने भी योगाश्रम हैं, सभी को किरण अथवा तेज मिलता है सिर्फ यहाँ से, अर्थात सिद्ध गुफा से। किसी को थोड़ा तो किसी को अधिक, लेकिन मिलता है तो सिर्फ यहीं से। आनंद कंद श्री गुरुदेव जी त्याग की साकार मूर्ति थे। यद्यपि जो पुरुष सन्यासी अथवा योगी होता है, उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह सारी सांसारिक संपत्ति तथा यश का त्याग कर दे, और मेरे श्री गुरुदेव ने इस सिद्धांत का अक्षरशः पालन किया। परम योगी श्री देवराहा बाबा के कैंप शिविर में जब मेरे श्री गुरुदेव पहुंचे तो योगी देवराहा बाबा द्वारा ये कहना कि मेरे आराध्य आ गए, मेरे ऐश्वर्य आ गए। पुनः आगे कहते हैं, आप इस धराधाम पर इस मानव समुदायों के बीच अपने को कैसे बनाए रखे हो। यह बात योगियों के बीच में बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। वे अपने को एक साधारण धोती कुर्ता के बीच में अपने असाधारण रूप को छिपाए हुए हैं। दूसरे, मेरे श्री गुरुदेव के जीवन का महान तत्व अगाध प्रेम था। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न धार्मिक प्रचारक, सन्यासी, अन्य धर्म के लोग दर्शनार्थ आते थे। उन्हें मानव जाति के प्रति अगाध लगाव और प्रेम था। उनके पास कृपा लाभार्थ आने वाले हजारों हजार में से अत्यंत सामान्य मनुष्य भी उस कृपा लाभ से वंचित नहीं रहते थे। योग विद्या के अमर तत्व को प्रकाशित कर मेरे श्री गुरुदेव जी ने हम सभी मानवों के जीवन को धन्य बना दिया। योग के सैद्धांतिक व क्रियात्मक पक्ष दोनों का ही महत्व श्री गुरुदेव जी ने अपने मुखारविंद से समझाया है। आपने हमेशा ही ध्यान योग की क्रियात्मकता पर बल दिया है, इसलिए ध्यान योग की महिमा सर्वोपरि है। गुरु उपदिष्ट होकर साधना करने से ही सफलता मिलती है। यदि हम गुरु उपदिष्ट होकर ठीक प्रकार से साधना करें तो योग की एक क्रिया की ही पराकाष्ठा पर पहुंचा देती है। आनंद कंद मेरे श्री गुरुदेव जी का संदेश था कि मनुष्य पराधनवान केवल योग से ही बनता है। यंग लब्ध्वांग चापरंग लाभं मन्यते नादिकं ततः। योग को ही पाकर मनुष्य धनी बनता है। मैं समझता हूँ
कि हिंदुओं के अतिरिक्त संसार में ईसाई, यहूदी, पारसी आदि आदि धर्मों के उपासक भी योग को प्राप्त होते हैं, तभी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बिना योग के किसी को भी सत्य, ज्ञान, ईश्वर दर्शन एवं परम गति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बड़े भाग्य से योग मार्ग मिलता है, इसलिए होशियारी करो। यदि तुम मेरे बच्चे हो तो मेरी बात को मानते हो तो 2 घंटे मंत्र जाप एवं 1 घंटा ध्यान का नियमित अभ्यास करते जाओ। अपने पुरुषार्थ में लगे रहो, इधर उधर के झमेले में ना पड़ो। अपने अमूल्य समय नष्ट करोगे तो यह बहुत बुरी बात हो गई। मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाई से मिलता है। समय रहते अपने अभ्यास में लग जाओ और अपने आप को इस पवित्र मार्ग पर बढ़ाते जाओ। यदि ऐसा करोगे तो आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपा अवश्य अवश्य होगी। वे अपने हर एक बच्चे को नेपाल हिमालय में बैठे बैठे देखते हैं, इसलिए इन चरण कमलों का चिंतन करो। सभी को बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।